गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको एक ऐसे बुक से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी सार संग्रह है। ये वन लाइनर फॉर्मेट में है और इनका जो राइटर है वो है महेश कुमार वर्णवाल। तो चलिए हम इस बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे। पॉलिटी का फर्स्ट पेज है भारत का राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो और इसमें हम पढ़ेंगे पहला भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किया गया था 26 जनवरी 1774 को। इस सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे था, जिनमें 3+1 3 जो एक जज के रूप में थे, सीनियर मोस्ट जज के तौर पे, और एक जो थे इसका चीफ जज थे। तो उनका नाम क्या था? सर एलिजा इम्पे। आइए रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं कि जो कलकत्ता का जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल का पद नाम दे दिया गया। और बाकी जो दो और प्रेसिडेंसी थे कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अलावा, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। बाकी ये सारा भारत का संवैधानिक विकास का हम लोग कभी बाद में उसके एक अलग से वीडियो आएगा तो हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो हमारा जवाब हो जाएगा चार्टर एक 1833 के द्वारा। चार्टर एक 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रदान की गई। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय यानी बाइकैमरल बनाया गया? तो हमारा आंसर होगा, तो हमारा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो हमारा आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत मिली। आइए अब हम समझते हैं ऑर्डिनेंस होता क्या है। देखिए संसद सत्र तो हर समय चलता नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद को अपने क्षेत्र में विकास भी करना होता है, काम भी करना पड़ता है। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए जब संसद सत्र चल भी नहीं रहा है और हमारे देश में कोई ऐसा इंसिडेंस आ जाए जिस या वायलेंस हो जाए या कहीं जरूरत पड़ जाए कोई एक नियम कानून लाने के लिए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को एक पावर दिया गया है कि वो मतलब कि टेम्पोररी के तौर पे कि जब तक से संसद सत्र चल नहीं रहा है एक कानून पारित कर सकता है, ताकि कोई अगर स्पेसिफिक कोई घटना को, कोई कोई हिंसा को रोकने के लिए, चाहे कोई ऐसा नियम कानून बनाने के लिए जिससे कि देश का कार्य उस नियम के चलते बाधित हो रहा है। तो अध्यादेश का मतलब वही होता है कि अध्यादेश वे कानून है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होगा। इन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र नहीं चल रहा है। समझ गए कि राष्ट्रपति द्वारा जो बनाया गया कानून होता है वो भी उतना ही लेवल का होगा, उतना ही इक्विवेलेंट होगा, उतना ही पावर होगा जितना संसद में विधायिका द्वारा बनाया जाता है। आइए हम आगे देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास को दो स्तर से हम लोग देखते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1774, तो ये जितना भी है ये एक्ट और अधिनियम मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा। बाकी अभी मैं इसको वन लाइनर के तौर पर डिस्क्राइब करूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोग को लाऊंगा। चलिए हम आगे वन लाइनर के तौर पर बाकी क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो हमारा जवाब होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। केंद्र में द्वैत शासन डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी?
तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 को। चलिए हम अगला स्लाइड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइए, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हमारा हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। भी बहुत बीपीआई क्वेश्चन है। आइए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। आपको ये भी याद कर लेना है कि भारतीय संविधान का प्रथम जो प्रारूप मतलब एक मॉडल, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम एक मैप बनाते हैं, ऐसे ही जो BN राव थे संविधान को बनाने से पहले एक ड्राफ्ट बनाए थे। तो उनका जो ड्राफ्ट बनाए थे वो कौन थे? सर BN राव। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष माने परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर काम किए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृति हुआ? जो पारित तो किए थे 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उन्हें संविधान सभा में वो उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिली? तो वो मिली थी 22 जनवरी 1947 को। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए। जो भारतीय संविधान का जो निर्माण हो रहा था तो कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जो संविधान सभा था, भारतीय संविधान सभा एक स्तर का एक कमेटी है, एक समिति है, तो उसका जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? सर BN राव। क्यों? क्योंकि इनको बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार, क्योंकि पहला तो ड्राफ्ट इसी ने तैयार किया था, सर BN राव जी ने। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज हमारा कौन सा है? तिरंगा है। और संविधान सभा ने इन्हें कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये भी VBI क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 को। चलिए हम कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा का जो बैठक की अध्यक्षता था किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी परमानेंट जो इसका मेंबर थे, इसकी अध्यक्षता करने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जो टेम्पोररी इसका अध्यक्षता किया वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आइए हम आगे देखते हैं, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखिएगा इसको, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी मतलब टेम्पोररी स्तर के तौर पे इनको एक अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। और 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि 2 दिन बाद ही, एक परमानेंट मेंबर जो इसके संविधान सभा का अध्यक्ष बने वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ। 9 दिसंबर को क्या हुआ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन उसके बाद
11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट उसका अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण का प्रारंभ कब से किया गया? 13 दिसंबर 1946 से। कैसे? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्तुत किया गया एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पारित हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक, तो इतना हम देखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, वहां से संविधान की बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आगे देखते हैं, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया था उनको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। हमारा संविधान कब एडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया। यानी कि हमारा जो संविधान चालू हुआ, कब से चालू हुआ? हमारा संविधान बनने का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 से चालू हुआ। तो हमने क्या देखा फ्रेंड कि हमारा संविधान बनाने का प्रक्रिया कब चालू हुआ? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और इसको कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो हमारा आंसर होगा संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया। चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। कब इसे अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसे ये किया गया, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह को एडॉप्ट किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो संविधान सभा की जो सलाहकार समिति थे, अगर समय समय पर अगर संविधान को बनाने के लिए अगर कोई आपको सलाह देना पड़ता था संविधान सभा को, तो उसका जो समिति के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए अगला देखते हैं, प्रांतीय संविधान सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हम समिति एवं उसके अध्यक्ष को देखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे देखते हैं संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? प्रारूप समिति मतलब समझ ही रहना, प्रारूप मतलब संविधान को डिजाइन करने के लिए उनके 6 अन्य मेंबर थे डॉक्टर भीमराव के अलावा। कौन कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बीएल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव शामिल हो गए। ठीक, अगला देखते हैं अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, बाद में इनके स्थान पर टीटी कृष्णा मचारी हो गए। तो देखिए बीएल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर कौन हो गए? एन माधव राव, और डीपी खेतान के जगह पर बाद में कौन हो गए? टीटी कृष्णा मचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद करने में तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट नाम पूछ देता है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे। तो आपको 6 का 6 याद रहेगा, तभी तो जो नहीं होंगे शामिल आप उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बीएल मित्रा, बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डीपी खेतान, और इनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का पहले कौन थे हेड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस समिति का गठन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को। अगला देखते हैं, हमारा कंप्लीट होने वाला है भारत का संवैधानिक विकास का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 45 के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया भारत का संवैधानिक विकास और तथा उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं और शेयर नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा इतना रहा आज का, बाकी हम अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय भारत।